Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion. Knowing initial position x naught and initial momentum p naught is enough to determine the position and momentum at any time t for a simple harmonic motion with a given angular frequency omega. Reason. The amplitude and phase can be expressed in terms of x naught and p naught. In the light of our statements, choose the correct answer from the observations from the options given below. देखिए जनरल जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. नाउ एट टी इक्वल टू जीरो एक्स बराबर क्या एक्स नॉट हमें दिया है क्वेश्चन में ऐसा बोला है. आप एक्स नॉट बोलिए ए मत बोलिए, ठीक है, एक्स नॉट बोल लेते. तो टी बराबर जीरो पे, ठीक है. सो एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन फाइव, मतलब कहीं और से शुरू हो रहा होगा ये. फाइव इज सम अदर इनिशियल फेज. सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स नॉट बाय साइन फाइव. इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है. टी बराबर जीरो पे, क्योंकि ये गिवन वैल्यू है कि टी बराबर जीरो पे एक्स नॉट ले लो, लिया, उसके अकॉर्डिंग ए हमारा एक्स नॉट बाय साइन फाइव आ गया. नाउ फॉर मोमेंटम आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. सो मोमेंटम आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, ये आ गया. नाउ एट टी इक्वल टू जीरो पी बराबर पी नॉट ऐसा गिवन है, ये लेटर हमें बोला गया है टी बराबर जीरो पर आप मोमेंटम यानी कि इनिशियली आप पी बराबर पी नॉट लीजिए. जो मैं टी बराबर जीरो इसमें पुट करता हूँ तो सिर्फ कॉस फाइव बचता है, और पी नॉट क्या आ जाएगा, पी को पी नॉट बोलेंगे, एम ओमेगा कॉस फाइव. डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये रही x naught is equals to a sin phi और p naught equals to m omega a cos phi. We get x naught by p naught a sin phi by m omega a cos phi tan phi by m omega. So tan phi क्या आ गया, m omega x naught by p naught. So फेज हमारा इन टर्म्स में आ गया है कि नहीं. तो क्या है, एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x naught एंड p naught. चलिए फेज तो आ गया इन टर्म्स में, मतलब आप लिख सकते हो फाई को tan इनवर्स ऑफ m ओमेगा x naught बाय पी नॉट. और ये जो वैल्यूज है एम और ओमेगा ये हमारी गिवन वैल्यूज है, मास और ओमेगा हमारे पास गिवन है ऑलरेडी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको. ना ए हमारा जो था वो था ए इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय साइन फाइव. टेन फाइव क्या है, एम ओमेगा एक्स नॉट बाय पी नॉट. तो मैं अगर ए निकालना चाहता हूँ तो टेन फाइव वाले ट्राइंगल से मैं साइन फाइव निकाल लूंगा, ठीक है. तो दिस इज परपेंडिकुलर मार्क्ड हियर एम ओमेगा एक्स नॉट. This is this and then this is the hypotenuse. So from here we get sin phi and then finally I have amplitude also. तो मेरा amplitude भी x naught और p naught terms में आ गया. तो रीजन तो करेक्ट साबित हो गया. The amplitude and phase can be expressed in terms of x naught and p naught. So we can see that a can be expressed in terms of x naught and p naught. Now tan phi also can be expressed. p at any time का expression भी दे रखा है. So a भी आ गया, phi भी आ गया. अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कोई मीनिंग बना रहा है करंट एक्सप्लेनेशन के मामले में, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्वेश्चन क्या है, नोइंग एक्स नॉट एंड पी नॉट इनफ टू डिटरमिन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी. और दूसरा एक्स नॉट पी नॉट एम्पलीट्यूड और फेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट. हाँ ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड एक्स नॉट और पी नॉट के फेज में निकाले जा सकते के फॉर्म टर्म्स में निकाले जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम. ठीक है, क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ए और फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट. दैट इज द रीजन, क्योंकि दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट. हेंस आई कैन फाइंड आउट माई एक्स विच इज ए साइन ओमेगा टी. अब मैं ए में प्लस फाइव है ना, अब मैं ए में ये रख सकता हूँ ना, ए क्योंकि ये टर्म्स में आ जाएगा, ए क्योंकि इस टर्म्स में आ सकता है, ये लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आई कैन फाइंड आउट द एक्स ऑल्सो. एंड मोमेंटम की इक्वेशन क्या है, दिस इज मोमेंटम. एम्पलीट्यूड में रख सकता हूँ, फाइव भी रख सकता हूँ, क्योंकि फाइव भी हमारा एक्स नॉट पी नॉट टर्म्स में आ गया. तो क्योंकि ए और फाइव इसके टर्म्स में सॉल्व करे जा सकते हैं, हमने करके देखा करे जा सकते हैं, तो अब एक्स विच इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वो किसी भी पॉइंट पर पोजीशन और किसी समय पर मोमेंटम भी सॉल्व किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वी नो एट ए एंड फाइव इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट पी नॉट. क्योंकि इनके एक्सप्रेशंस में हमें ए भी दिखता है, फाइव भी दिखता है, और ये दोनों एक्स नॉट पी नॉट के टर्म्स में सॉल्व करे जा सकते हैं, करके दिखाए भी हैं. सो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.